दर्शन। सामने वाली माता जी दूध लेकर के जा रही है महादेव पर चढ़ाने के लिए। इनसे पहले मेरी बूंद पड़ जाए महादेव पे, ये आत्म कल्याण है नहीं। इन चीजों को आप आत्म कल्याण के रूप में मत लीजिएगा, ये आत्म कल्याण नहीं है। ये तो प्रतिस्पर्धा का भाव आ जाएगा आपके चित्त में। आत्म कल्याण का तात्पर्य है सत्संग से। अब सत्संग में आप क्या कर रहे हो? सब जाओ कथा सुनो, सब जाओ, सब हम बाहर खड़े ना, सब जाओ आपकी व्यवस्था में खड़े। ये नहीं, पहले आके खुद बैठ जाओ, बाकियों की व्यवस्था कर दो, सब आके बैठ जाना जहां जगह मिले। हम अपना कल्याण करें, कथा श्रवण करें, आप लोग अपना करो। ये आत्म कल्याण है, ये आत्म कल्याण है। सत्संग के भाव से जहां तन की बात आए वो आत्म कल्याण नहीं है, जहां मन के परिवर्तन की बात आवे वो आत्म कल्याण है। तन की स्थिति जहां प्रकट हो रही है वो आत्म कल्याण नहीं है, मन की स्थिति जहां है वो आत्म कल्याण है। उसमें आप आगे रहिए, करिए अपना कल्याण। तो भागवत जी का विषय क्या है? धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो। पहले अपना कल्याण। और ये आत्म कल्याण की स्थिति अगर आपकी नहीं बनी है अभी तक, आप कथा सुनना प्रारंभ कीजिए, सप्ताह कथा श्रवण करते आपका आत्म कल्याण करने का भाव प्रकट हो जाएगा, आप आत्म कल्याण करने लगेंगे। तो भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म के मार्ग पर श्रोता को पहुंचाना, ये भागवत का विषय है। दूसरी बात, भागवत जी का अधिकारी कौन है? श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकार किसको है? आप लोग कथा में आ गए, संकट मोचन मंदिर के पास रहते हैं इसलिए कथा में आ गए, तो आपको अधिकार है कथा में आने का? नहीं। भागवत का अधिकारी कौन है? बहुत ध्यान से सुनिए। निर्मत्सराणाम सताम, जो मात्सर्य दोष से रहित है उसको कथा सुनने का अधिकार है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? सामान्य भाषा में कहें ईर्ष्या। ईर्ष्या का जो दोष है इसी को मात्सर्य कहते हैं। और मात्सर्य दोष जिसके चित्त में होता है, अब ये रोएंगे, इनको थोड़ी देर चुप करा लाओ मैया, जाओ। क्या कह रहा था मैं? मात्सर्य दोष। तो मात्सर्य दोष का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। एक चीज पर हमने अपनी कुछ कथाओं से थोड़ा सा मंथन किया है, हमारे अंदर जितने दोष होते हैं सब दोषों से युक्त होकर के भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि चित्त में लोभ है तो भी भगवत प्राप्ति होगी, कई लोभियों को भगवान मिले। चित्त में काम है तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चित्त में राग है, द्वेष है, क्रोध है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर ईर्ष्या है, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। सबसे भयानक यदि संसार में कोई दोष है तो वो है मात्सर्य, ईर्ष्या। और एक बात बताएं आपको, हम लोगों के अंदर काम की भी एक मात्रा है, क्रोध की भी एक मात्रा है, पर मात्राओं को पार करके हमारे भीतर जो है वो ईर्ष्या है, सबके अंदर है, कहीं ना कहीं सबके भीतर है। और यही कारण बन रहा है कि इतना कथा आज हम कहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर में इतनी कथाएं नहीं होती जितनी कलयुग में हो रही हैं। अभी इसी वक्त प्रेजेंट स्थिति में अगर आप पूरे भारत में देखें हजारों कथाएं चल रही होंगी, पर मानव में परिवर्तन नहीं आ रहा है। उसके मानसिक भाव में, उसके वैचारिक भाव में वो परिवर्तन
स्थिति प्रकट नहीं हो रही है। क्यों? मात्सर्य दोष, ईर्ष्या। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह जो भी दोष है आपके अंदर उसको रहने दो। आप ईर्ष्या को निकालो सबसे पहले। जैसे घर में नाली होती है ना, अब तो सब अंदर होता है, पर पुराने घरों में बाहरी पाइप लगते थे। कई बार उसमें कुछ फंस जाता था तो सारी गंदगी रुक जाती थी, और वो निकाल दिया जाए तो सब निकल आता है। तो ये जो हमारे हृदय में ट्रैफिक लगा हुआ है दोषों का, ये ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि चौराहे पर ईर्ष्या रूपी गाड़ी खड़ी है। जब तक वो नहीं हटेगी तब तक आप कितना भी काम को निकालिए, कितना भी क्रोध को निकालिए, कितना भी आप लोभ को निकालिए, आपके दोष निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ईर्ष्या खड़ी है। श्रीमद् भागवत के पहले दूसरे श्लोक में ही कह दिया गया, क्या? काम विमुक्त नहीं, क्रोध विमुक्त नहीं, लोभ विमुक्त नहीं, ईर्ष्या विमुक्त को ही कथा का अधिकार है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, किसी की उपलब्धि सुनिए, किसी की सुंदरता देखिए, किसी की श्रेष्ठता का जब अनुभव कीजिए, उस समय यदि आपके चित्त में ईर्ष्या तनिक भी आती है, हम लोगों ने भजन का स्थान क्या रखा? एकांत में बैठेंगे तब भजन करेंगे, नहा धो करके तैयार होंगे तब भजन करेंगे, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भजन करेंगे, सब रखिए एक किनारे। हम आपको एक नया तरीका बता रहे हैं, जब भी ईर्ष्या का भाव प्रकट हो तुरंत आसन लगाओ, भजन में बैठ जाओ। उसी समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम मुझ में ईर्ष्या प्रकट हुई। भाई, रोज डोलो थोड़ी खाई जाती है, जब बुखार आए तब खाओ। हाँ, रोज रसायन लिया जाता है। रसायन का मतलब क्या होता है? रोज काढ़ा पिया जाता है, रोज सूप पिया जाता है, रोज चाय पी जाती है ताकि हमको खांसी ना हो। लेकिन किसी दिन विशिष्ट रूप से खांसी हो जाए तो उस दिन काढ़ा आदि ये सब बाद में, फिर पहले दवाई ली जाती है। हरि नाम जो है ये दवाई है, सत्संग जो है ये रसायन है। सत्संग रोज करो, हरि नाम भी